आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूं। आज का वास्तु टॉपिक घर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखने के संबंध में है। आज मैं आपको ऐसी दो दिशाओं के बारे में बताऊंगा जो घर में इनकी मूर्ति या फोटो रखने के लिए उत्तम है और उसके बहुत बड़े लाभ घर के लोगों को मिलते हैं। कैसी मूर्ति या फोटो होने चाहिए इन दिशाओं में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हनुमान जी अद्भुत बल, शक्ति और विवेक के स्वामी हैं। ये गुण उनमें आए कहाँ से? ये गुण उनमें वायु के द्वारा आए। हनुमान जी भगवान मारुत के पुत्र हैं, इसलिए उनको मारुति नंदन भी कहा गया है। और मारुत वायु के देवता हैं, पवन के देवता हैं, इसलिए हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी है। हनुमान जी मारुत के पुत्र हैं। मारुत जिनका अर्थ है जो अजर अमर हैं। ये वायु के देवता हैं। वायु जो अनिल है, जो प्राणदायिनी सांसें हैं, वही अनिल है। वायु वात भी है जो हमेशा चलायमान है। वायु पवन भी है जो प्यूरिफायर है, शुद्ध करने वाला है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सभी शुद्धि कारकों में मैं वायु हूँ। वायु प्राण भी है जो जीवन है। तो वायु अद्भुत है और इसके लाभ भी अद्भुत हैं। ये अदृश्य है, लेकिन स्वर्ग में देवी देवताओं से लेके धरती पर मनुष्यों में सांसों के रूप में जो प्राण हमारे चलते हैं वो वायु ही है। तो ये अद्भुत है, इसके लाभ, इसके फायदे भी अद्भुत हैं। और यही अद्भुत क्वालिटीज, गुण वायु के द्वारा हनुमान जी में भी हैं। इसलिए हनुमान जी घर में अगर हम इनको रखते हैं तो इसके अद्भुत लाभ, बहुत बड़े फायदे घर के लोगों को मिलते हैं। और इनको सही दिशा में रखना, जो हनुमान जी की दिशा है, वो रखने से ये लाभ घर के लोगों को मिलते हैं। तो वो दिशा जो हनुमान जी के लिए घर में सबसे उत्तम दिशा, वो दिशा है, हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। तो वो दिशा हुई पवन की दिशा। वायु की दिशा घर में इनको रखने के लिए सबसे उत्तम है। और वायु की दिशा है वायव्य कोण, जिसको नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा भी कहते हैं। तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखना बहुत ही उत्तम है। इसको अगर इस दिशा में रखा जाता है तो इस दिशा के अगर कोई वास्तु दोष हैं तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और ये दिशा हर तरीके से बैलेंस हो जाती है। यहाँ के तत्वों के आधार पर, यहाँ के जो प्लैनेटरी लॉर्ड के आधार पर, सब प्रकार से ये दिशा वास्तु अनुकूल हो जाती है। इस दिशा में हमें किस तरीके के हनुमान जी की फोटो या मूर्ति रखनी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ऐसे हनुमान जी रखने हैं जो हवा में उड़ रहे हैं और उनके एक हाथ में संजीवनी बूटी का पर्वत है। इस तरीके की मूर्ति या फोटो हमें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है, उड़ते हुए हनुमान जी की। इनको इस दिशा में रखने के क्या फायदे हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला लाभ, हनुमान जी आज्ञाकारी गुणों के प्रतीक हैं। ये सबसे बड़े भक्त हैं अपने प्रभु राम के। उनके सबसे बड़े सेवक के रूप में इनको जाना जाता है। अपने भगवान राम की हर आज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा ये तत्पर हैं। तो इनकी यही क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इनकी फ़ोटो या मूर्ति अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं
तो उस घर के बच्चे आज्ञाकारी, गुणवान और लायक होते हैं। दूसरा फायदा, हवा, वायु हमेशा चलायमान है। ये थॉट्स को, जो हमारे विचार हैं, उनको ये गति प्रदान करती है। तो वायु के द्वारा नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ आते हैं और उन आइडियाज़ को कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उनको एक्शन में लाने के लिए एक व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसका कारक भी वायु है, क्योंकि वायु हमेशा एक चलायमान तत्व है और इस दिशा के माध्यम से व्यक्ति हमेशा कार्य में तत्पर रहता है, एक जगह नहीं ठहरता है। तो एक नए आइडियाज़ आना जो सफलता लाते हैं और उन आइडियाज़ पे मेहनत करना, एक्शन करना, उससे सफलता मिलती ही है। तो हनुमान जी की मूर्ति या फोटो इस दिशा में अगर घर में रखी है तो उस घर के लोग सफल अपने जीवन में रहते हैं। अगला फायदा इनकी मूर्ति या फोटो इस दिशा में रखने का, हनुमान जी हम सभी जानते हैं, उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। संजीवनी बूटी वो लेकर आए उसी से, और समय पे लेके आए, और उसमें उनकी जो सहायता करी थी वो करी थी वायु ने, क्योंकि वो उड़ के गए थे। लक्ष्मण के पास समय नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो टाइम से वो संजीवनी बूटी जो लेकर आए वो वायु के द्वारा ही लाए। तो ये दिशा, अगर घर में इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं जो वायु की दिशा है, तो ऐसे घर के लोग स्वस्थ रहते हैं। अगला, अब हम इस दिशा में इनकी मूर्ति या फोटो रखने का जो लाभ है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका सपना है विदेश में जाके पढ़ने का या वहाँ सेटल होने का, तो उन सपनों की जो उड़ान है, उस उड़ान को जो पंख हैं वो हनुमान जी ही देते हैं। इस दिशा में अगर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो ऐसे लोग अगर ये ड्रीम रखते हैं या सपना रखते हैं विदेश में सेटल होने का या पढ़ने का, तो उनके सपने जल्दी से जल्दी साकार होते हैं, उनको उनमें सफलता मिलती है। तो ऐसे लोग जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर जाके सेटल होने का, वो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो लगाएं, लेकिन वहाँ ध्यान रखिए कि उड़ते हुए हनुमान जी ही वहाँ पे होने चाहिए। अगला लाभ, इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखने से यहाँ पे वायु तत्व बैलेंस रहता है और चार्ज रहता है। वायु एक लाइफ फोर्स का प्रतीक है। वायु अपने आप में एक एनर्जी है, वाइटैलिटी है, उत्साह है, एंथुजियाज्म है। सो इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखने से ऐसे घर के लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, जीवन को वो एंजॉय करते हैं। तो ये लाभ हैं हनुमान जी की फोटो या मूर्ति अगर घर के वायव्य कोण में रखी जाती है। अब हम अगली दिशा की बात करते हैं जो इनकी फोटो या मूर्ति रखने के लिए घर में सबसे उत्तम है। वो दिशा है घर की साउथ दक्षिण दिशा। इस दिशा का तत्व अग्नि है, जो लाल रंग है जिसका, और इस दिशा का जो प्लैनेट है वो मार्स, मंगल है, जिसका रंग भी लाल है। और मंगल बॉडीली एक्शन का प्रतीक है, जो सुपर हीरोज एक्शन करते हैं उसका प्रतीक है मंगल। और अगर हम एक्शन हीरो की आज के समय में बात करें, जैसे कि स्पाइडरमैन, वो बिल्डिंग में एकदम से चढ़ जाता है, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप मारना। और हमारे पुराने एक्शन हीरो हम सभी जानते हैं हनुमान जी रहे हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह फुर्ती से बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। तो ये दिशा हनुमान जी की भी दिशा हुई, और ये करेज है, मंगल करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हनुमान जी हम सब जानते हैं कितने साहसी रहे हैं। तो ये दिशा में यहाँ हमें ध्यान रखना है कि लाल रंग के हनुमान जी की हमें मूर्ति या फोटो रखनी है। जैसा हमने देखा, यहाँ का तत्व अग्नि वो लाल है, यहाँ का जो प्लैनेट मंगल वो भी लाल है। तो हमें लाल हनुमान जी इस दिशा में रखने हैं। लाल हनुमान जी क्या प्रतीक हैं? ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी ने माता सीता का जब सिंदूर देखा तो उनसे उसके बारे में पूछा, तो सीता माता ने उन्हें बताया कि अपने प्रभु राम की लंबी आयु, उनके प्रोटेक्शन
और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लगाया हुआ है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतने कम सिंदूर में उनके प्रभु राम, हनुमान जी के प्रभु भी राम ही थे, कि उनके प्रभु का इतना प्रोटेक्शन, इतना स्वास्थ्य, इतनी लंबी आयु मिल सकती है, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर को लाल रंग में ही रंग दूं। वो उनका भोलापन था, वो उनका प्यार था। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को लाल रंग में रंग दिया। तो लाल हनुमान जी इन्हीं का ही प्रतीक हैं। तो साउथ डायरेक्शन में लाल हनुमान जी को अगर हम रखते हैं तो साउथ के जो भी वास्तु दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे घर का मेन एंट्रेंस है जो वास्तु अनुकूल ग्रिड में नहीं है, उससे वास्तु दोष घर में पैदा हो गया, मेन एंट्रेंस का वास्तु दोष बहुत बड़ा होता है, तो उसके रेमेडी के लिए घर के मेन एंट्रेंस के ऊपर लाल हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रखना बहुत ही उत्तम है, बहुत ही प्रभावशाली है। यहाँ भी हनुमान जी आपको ऐसे रखने हैं जो उड़ते हुए हैं या वो खड़ी अवस्था में हैं। बैठे हुए हनुमान जी घर के मेन एंट्रेंस के ऊपर आपको नहीं रखने हैं। एक सावधानी आपको ये बरतनी है कि वो ग्लास के फ्रेम में हो तो अच्छा है, जिससे वो एरिया साफ सुथरा और वो पवित्र रहे। इससे घर के लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है एविल आई, जो बुरी नज़र है उनसे, बैड एनर्जी से, और घर के लोगों में उन्नति, उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। तो मेन एंट्रेंस पे लाल हनुमान जी साउथ में बहुत ही प्रभावशाली हैं। घर के अंदर इस दिशा में अगर हनुमान जी रखे जाते हैं तो ये घर के लोगों को इससे स्टेबिलिटी मिलती है और उनके स्वास्थ्य का उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, यश कीर्ति मिलती है, और ऐसे घरों में प्रॉस्पेरिटी आती है। तो साउथ डायरेक्शन में लाल हनुमान जी बहुत ही उत्तम है। तो दो दिशाएं जो हनुमान जी को घर में रखने के लिए सबसे उत्तम है, उसके बड़े लाभ मिलते हैं, वो है पहली नॉर्थ वेस्ट, दूसरी साउथ डायरेक्शन। इसके अलावा घरों में मंदिर होते हैं और लगभग हर मंदिर में हनुमान जी की आपको मूर्ति या फोटो देखने को मिलेगी। तो घर में मंदिर में अगर हनुमान जी आप रख रहे हैं तो सबसे पहले वो हनुमान जी बैठे हुई अवस्था में होने चाहिए, जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरीके के आपको हनुमान रखने हैं जो बैठी अवस्था में हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं घर के मंदिर में। और इनको रखने की क्या दिशाएं उत्तम है? मंदिर में आपने रखा है तो घर में मंदिर की जो सबसे उत्तम दिशा है वो ईशान कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ भी मंदिर के लिए उत्तम है, ईस्ट भी मंदिर के लिए उत्तम है। तो इन तीनों दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट, इनमें मंदिर है तो उसमें आप बैठे हुए हनुमान जी रखिए। ये बहुत ही उत्तम है, बहुत ही इसके प्रभावशाली रिजल्ट्स मिलते हैं। और इन तीनों दिशाओं के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, इन तीनों दिशाओं के जो सकारात्मक गुण हैं वो अनहांस होते हैं और वो घर के सदस्यों को मिलते हैं। और हम सब जानते हैं तीनों दिशाएं बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे भी बैठे हुए हनुमान जी बहुत ही उत्तम है। तो हनुमान जी की मूर्ति या फोटो घर में रखते समय आप इन बातों का ध्यान रखिए जो आज मैंने आपको बताई। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब